Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. बड़ी पुरानी एक कहावत है कि चोर चोरी छोड़ देता है मगर हेरा फेरी कभी नहीं छोड़ता। नमस्कार, जय हिंद एंड आई वेलकम यू ऑन महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। दोस्तों, आज एक आर्टिकल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज इंडिया एंड अमेरिकाज ट्रेड रिलेशंस आर कंसर्न्ड। आपने देखा होगा, एक कहावत यह भी है कि मुख में राम बगल में छुरी। डोनाल्ड ट्रंप आजकल उसी वाली तर्ज पर चलते हुए हैं। और आपने देखा होगा, मैंने कल एक आर्टिकल आपको डिस्कस किया था, उसमें उन्होंने एक अच्छा ट्वीट लिखा है सोशल ट्रुथ पे, और वहां लिखा हुआ है कि मैं बहुत आनंदित हूं, खुश हूं इस बात को करते हुए कि मोदी जी से जल्दी मेरी बात होने वाली है और हम लोग ट्रेड्स पर बात करने वाले हैं और इसका कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल देंगे। और कल ही एक नया डेवलपमेंट होता है और उस डेवलपमेंट के बारे में मैं आपको ब्यौरेवार बताता हूं, पूरी तारीख वाइज बताता हूं। बहुत ध्यान से आप 5 से 7 मिनट के लिए इस एडिटोरियल को देखना और आपकी सारी जितनी भी डाउट्स हैं वो इसमें क्लियर होने वाले हैं। अगर अभी तक आप महेशन आईएएस से जुड़े नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जरूर जाना, जिससे हम और आपके लिए बेहतरीन न्यूज आगे ला सकें। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं, यहां 100% टैरिफ की बात हो रही है। यह एक ट्वीट है जो मैंने आपको कल दिखाया था, शायद आप बहुत ध्यान से इस ट्वीट को देखना। यह डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट है जो मैंने कल आपको पढ़ाया था कि मैं बहुत खुश हूं। इसको मैं एक बार हिंदी में यहां कन्वर्ट करके मैंने आपके लिए रखा है। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे यकीन है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, यानी वी विल कम अप विद अ कंक्लूजन। और यह चीज कहने के जस्ट बाद क्या होता है, यह चीज कहने के जस्ट बाद इसने यह भी कहा है कि आने वाले वीक्स में हमारी बात होने वाली है। और तुरंत क्या चीज आती है, लुक एट हियर ऑन द बोर्ड माय डियर। यही दोगलापन होता है कि मुख में राम बगल में छुरी। मतलब इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, ट्रंप अर्जेस यूरोपियन यूनियन टू इंपोज 100% टैरिफ्स ऑन इंडिया चाइना टू प्रेशर पुतिन। ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि 100% का टैरिफ लगा दीजिए। मेरा मन नहीं भरा है अपने 50% के से। यूरोपियन यूनियन द्वारा 100% का टैरिफ लगवाना चाहता है किस पर, भारत के ऊपर, चाइना के ऊपर, क्योंकि अब वो अलाइज भी हो गए ना, ट्रेड पार्टनर्स। लेकिन इसमें एक चीज आपको, मतलब उसका सोल मोटो क्या है, यूरोपियन यूनियन टू इंपोज टैरिफ्स अप टू 100% ऑन गुड्स फ्रॉम चाइना एंड इंडिया। भारत और चीन से जो भी सामान यूरोपियन यूनियन के लिए आएगा, यूरोपियन यूनियन क्या है दोस्तों, ये 27 देशों का एक समूह है। इसमें से ब्रिटेन एग्जिट कर गया है और ब्रेग्जिट से पहले ये 28 देशों का समूह हुआ करता था। तो अब ये 27 देश हैं और ये फ्लरिश्ड कंट्री हैं, यानी अच्छी खासी इनकी वेल्थ है इनके पास। और खासकर मैक्सिमम ये यूरोप में रहते हैं, इसीलिए इसको यूरोपियन यूनियन कहते हैं। इनका अपना भी एक सर्किल है ट्रेड का और इनका बाहर से भी ट्रेड सर्किल है। ये सारे रूल्स कॉमन रखते हैं, ये वो देश हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर जो पलटवार यूरोपियन यूनियन ने किया है वो बहुत ही इंप्रेसिव है। प्लीज लुक एट हियर। देखिए, ये यूरोपियन यूनियन है, बहुत ध्यान से देखना। ये पूरा यूरोपियन यूनियन है, इसमें 27 कंट्रीज है। यहां देखिए दोस्तों, 27 मेंबर्स ऑफ द स्टेट्स दैट आर लोकेटेड प्राइमरली इन यूरोप। ज्यादातर लोग कहां रहते हैं, ये यूरोप में ही रहते हैं, ज्यादातर कंट्रीज इनके, है ना। ये यूरोपियन यूनियन। ट्रंप ने इनसे आग्रह किया है, रिक्वेस्ट किया है कि आप सारे लोग मिलकर भारत के ऊपर अब 100% टैरिफ लगा दो, उससे आने वाले कोई भी सामान पर। मतलब जैसे 100 रुपए का सामान मैं यहां से बना के भेज रहा हूं, तो इस देश में अब वो 200 रुपए का बिकेगा, यानी जस्ट डबल। समझ गए? तो मेरे को डबल दाम पर, अब कोई इतना महंगा प्रोडक्ट कोई खरीदेगा थोड़ी, उनके यहां पे सस्ते होंगे, हम बाहर से भेज रहे हैं इतना महंगा, तो वो क्या होगा, वो खरीदा ही नहीं जाएगा। इसीलिए ट्रेड को नुकसान होता है। ये सारे यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हैं। इनसे ट्रंप कहता है कि प्लीज आप क्या करिए, 2 पॉइंट भी देता है, कहता है क्यों, द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्रेसिव इकोनॉमिक मीजर इज, इस ऐसे निर्णय के पीछे मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, कहता है मीजर, इकोनॉमिक मीजर टू प्रेशर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। यूक्रेन एंड रशिया में, अच्छा एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इसमें हो रहा है, मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। आपको देखो, यूक्रेन की जस्ट बगल में यहां पर दोस्तों, यहां पर बेलारूस है, और बेलारूस किसका सपोर्ट करता है, रशिया का। और इनके जस्ट बगल में यहां पोलैंड है। क्या है, पोलैंड। तो आपने एक खबर देखी होगी कि पोलैंड में रशिया ने स्ट्राइक कर दिया, यानी लगभग 19 ड्रोन्स, कितने, 19 ड्रोन्स अटैक्ड ऑन पोलैंड। तो रशिया ने हालांकि उसको मतलब एडमिट नहीं किया है, उसने बोला है कि ये बाई मिस्टेक चले गए हैं, लेकिन दोस्तों वो लोकेशन बहुत अंदर है। तो सारा जो नाटो है, ध्यान रखना, ये नेटो बहुत खतरनाक चीज है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ देशों का समूह है, मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से देश हैं। और इन देशों के समूह का यह है कि अगर किसी पर कोई हमला होता है तो सारे देश मिलकर, इसमें 2 आर्टिकल होते हैं, मैं आपको अगर समझाना चाहूं तो, एक आर्टिकल 5 और एक आर्टिकल 4।
आपने आर्टिकल 5 के बारे में जरूर सुना होगा, यही है आर्टिकल 5 कि अगर किसी नेटो कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो आप इमीडिएटली अटैक कर दीजिए। किसके ऊपर? उस देश के ऊपर, सारे लोग मिलकर, जितने भी नेटो कंट्रीज के अलाइज हैं। आर्टिकल 4 क्या होता है कि अगर ऐसा कोई खतरा लग रहा है तो आप कोएलिशन बनाइए एंड कंसल्टेशन करिए। ये आर्टिकल 4 एप्लीकेबल हो गया है पोलैंड के अंदर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है, नया डेवलपमेंट है, ध्यान रखना। ये आहट है थर्ड वर्ल्ड वॉर की, ये नया डेवलपमेंट है। आर्टिकल 4 इंपोज कर दिया है और उसमें कंक्लूजन बना रहे हैं, वो कंसल्टेशन कर रहे हैं आपस में कि क्या रशिया पे आक्रमण करना चाहिए, क्योंकि 19 ड्रोन कहां मिले हैं? पोलैंड में। तो दोस्तों ये दोनों इसका साथ दे रहे हैं। अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए ट्रंप क्या कहना चाह रहा है कि यार अब बहुत हो गया भारत का, ये रसिया कर ही इसलिए पा रहा है क्योंकि भारत और चीन उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमको वी नीड टू कर्व इंडिया जस्ट फ्रॉम बाइंग रशियन ऑयल कंटिन्यूअसली। तो वो कह रहे हैं भारत को रोको। कैसे रोकेंगे? आप 100% टैरिफ लगा दीजिए इंडिया के गुड्स पर, सारे यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। दूसरा रैशनल क्या देते हैं? अकॉर्डिंग टू यूएस ऑफिशियल, कोर आर्ग्यूमेंट इज चाइनीज एंड इंडियन परचेसेस ऑफ रशियन ऑयल आर द सोर्स ऑफ वॉर मशीन इन रशिया। जो युद्ध लड़ रहा है ना रशिया, उसका सोर्स ही ये दोनों कंट्री हैं, ऐसा कह रही है यूएस के पर्सनल्स, यूएस के रैशनल, जितने भी लोग बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं या पॉलिटिकल एरेना के लोग हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। तो ये इन्होंने इसके ऊपर 100%, लेकिन यूरोपियन यूनियन का जवाब बहुत ही जबरदस्त है। आई लाइक एंड आई अप्रिशिएट द रिप्लाई ऑफ द यूरोपियन यूनियन कि हम कर सकते हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन इज अनलाइकली टू हाइक टैरिफ्स ऑन इंडिया चाइना ऑन ट्रंप रिक्वेस्ट। ट्रंप के रिक्वेस्ट पर वो भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है, वे ऐसा नहीं करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, यहां यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल्स हैव रिपोर्टेडली बीन हेजिटेंट टू एम्ब्रेस दिस स्ट्रेटजी। वे इस चीज को हिचकिचा रहे हैं कि नहीं यार, हमारे अपने देखिए यहां पर उनके पर्सनल ट्रेड्स भी तो हैं, पर्टिकुलर विद इंडिया, जो पर्सनल रिलेशनशिप है वो भी तो खराब हो जाएंगे। इसलिए वो ये कह रहे हैं नहीं, ट्रंप के कहने पर हम नहीं कर सकते, बस इतना हम कर सकते हैं कि कुछ चीजों को हम महंगी कर सकते हैं, हाई टैरिफ उन पर लगा सकते हैं, लेकिन कुछ गुड्स पर ऐसा नहीं है कि उनके कहने पर हम हर चीज पर 100% टैरिफ थोप दें, जैसे ट्रंप ने 50% टैरिफ थोप दिया हर चीज पर। तो यूरोपियन यूनियन ने इस चीज के लिए डिनाई किया है और ऐसा मुश्किल होगा। अगर ऐसा होता भी है ना, बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। इसको तो झेलने ही पड़ेंगे। ये इस बात से दुखी है कि यूरोपियन यूनियन मेरी बात नहीं मान रहा है। भाई अब कुछ दिन और रुक जा, तेरी स्थिति ऐसी कर देंगे कि कोई तुझे पूछेगा ही नहीं, और रुक जा थोड़ा दिन। तो इसके तो खराब दिन चल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इसका रुख सॉफ्ट हो चुका है इंडिया की तरफ। अब विश्वास किस लिए नहीं कर सकते हैं? क्योंकि एक तरफ तो कह रहा है कि ग्रेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड वी आर गोइंग टू टॉक इन कमिंग वीक्स, हम अगले आने वाले हफ्तों में बात करने वाले हैं और कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। दूसरी तरफ देखिए यूरोपियन यूनियन से क्या कह रहा है कि आप 100% टैरिफ लगा दो भारत के ऊपर। कितना दोगला व्यक्ति है दोस्तों। और इसीलिए अमेरिका इंडिया के जो रिलेशंस थे वो पीक पर थे। कब? 2015 से 2020 तक बहुत अच्छी रिलेशनशिप बनी थी इंडिया के रिलेशंस की, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन थे, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, डिफेंस से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, किसी से भी। लेकिन अब इनको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और इनको रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इसके रिपरकशंस अभी नहीं देखने को मिल रहे हैं, बट हाँ इन फ्यूचर ये देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना, है ना। देखिए एक चीज और, इंडिया चाइना शो मिरर टू ट्रंप। इंडिया चाइना ने ट्रंप को मिरर दिखाया है। इंडिया एंड चाइना आर मेजर परचेजर्स ऑफ रशियन ऑयल। वो उसको शीशा दिखा रहे कि बेटा ख्यालों में मत जियो, हकीकत से रूबरू हो जाओ। हम अपनी जो हमारे सिटीजन्स का इंटरेस्ट है, एनर्जी को क्यों परचेज कर रहे हैं? फॉर द नेशनल इंटरेस्ट ओनली। और चाइना ने इस स्टेटमेंट का सपोर्ट किया। भारत ने क्या किया कि वी आर परचेजिंग ऑयल फ्रॉम रशिया कंटिन्यूअसली जस्ट फॉर द शेक ऑफ आवर नेशनल इंटरेस्ट। अब रशिया से ले रहे हैं, लेकिन चाइना ने यह स्टेटमेंट हमारा सपोर्ट कर दिया कि भारत एक सोवरेन नेशन है, संप्रभु देश है, और उनका निर्णय उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वे अपने लोगों के लिए किस तरीके से कहां से तेल खरीदते हैं। इसमें कभी भी डबल स्टैंडर्ड की बात नहीं करनी चाहिए। और एलोन मस्क ने भी इस बात पर चप्पल मार दी है। किसके? डोनाल्ड ट्रंप के। एलोन मस्क ने, उसी के बंदे ने, उसने क्या कहा है कि दो तरफा आप स्टेटस मत रखिए, डबल स्टैंडर्ड मत रखिए। आप यूरेनियम हो, रशियन ऑयल हो, रशियन एनर्जी हो, गैस हो, आप हर चीज रशिया से खरीद रहे हो, उसका कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ इंडिया इतना क्यों चुभ रहा है, और वो काम कर रहा है अपने नेशनल इंटरेस्ट में, यानी अपने देश के लोगों की एनर्जी सप्लाई के लिए वो वर्क कर रहा है। आपको इतना क्यों टेंशन हो रही है उसकी? ऐसा बोला है एलोन मस्क ने। और दोस्तों आपको एक शॉकिंग न्यूज बता दूं, देखो रशिया से जो ऑयल आता है ना, रशिया से हम ऑयल लेते हैं, हम लेते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, और उसको रिफाइन करके हम क्या कर रहे हैं, जितने भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं जो खरीदना चाहती हैं उनको बेच रहे हैं। और उनमें यूक्रेन भी आता है। सबसे खतरनाक बात यह है, और यूक्रेन 16% डीजल हमसे ले रहा है। हम रशिया से क्रूड ऑयल लेके उसको रिफाइन करके बेच रहे हैं, और यूक्रेन हमसे ले रहा है। तो कुल मिला के क्या है कि यूक्रेन भी तो पैसा दे रहा है रशिया को लड़ने के लिए। अब इतनी बुद्धि ट्रंप के पास नहीं है। अगर वो इतना क्रिटिकली एनालिस्ट होता तो ऐसी बात ही नहीं करते। नहीं तो ये टोटल
एडिटोरियल था कि एक तरफ कह रहा है हम बात करने वाले कंक्लूजन ला रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहा है कि आप 100% टैरिफ लगा दो इंडिया पर, इसको कंडेम कर रहा है सभी लोग। यूरोपियन यूनियन भी इस बात को नहीं मान रही है, एंड दैट इज द आर्टिकल वी हैव डिस्कस्ड। सो दीज आर अदर कोर्सेज वी हैव लॉन्च्ड ऑन Maheshan IAS platform, and these are thorough online courses. If you want to join the Maheshan IAS courses, you can directly scan this QR code and you can visit other social media platforms of the Maheshan IAS platform. Thank you very much for the article, and I'll see you in the next article very soon. Till then, take care. God bless you. Jai Hind. Bande Matram.